इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भैरवी साधना यानी कि कुंडलिनी तंत्र साधना क्या है, क्या आवश्यक होता है इसमें और किसे भैरवी साधना कहते हैं। विश्व में धर्म अध्यात्म के अनेक मार्ग हैं, जिनमें से लगभग सभी मार्गों में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति और मुक्ति मोक्ष के लिए स्त्री पुरुष को आपस में दूर रहने की बात की जाती है और इसी को ब्रह्मचर्य भी माना जाता है। कारण कि सबसे अधिक मानसिक विचलन और पतन के भाव आपसी संबंधों की इच्छा और अनुभूति से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इससे दूरी और विरक्ति को मुख्य सूत्र माना जाता है सफलता का। तंत्र की कुंडलिनी तंत्र साधना अथवा भैरवी विद्या एकमात्र ऐसी विद्या है जो इसी सूत्र से अर्थात सृष्टि करने की शक्ति यानी कि जनन की शक्ति से ही ईश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता तक पहुंचने या मुक्ति और मोक्ष पाने का मार्ग बताती है। यह मार्ग इसीलिए सबसे कठिन है कि जिस मार्ग को सभी आध्यात्मिक मार्ग पहले ही त्याग देने की बात करते हैं, भैरवी विद्या उसी मार्ग से मुक्ति की बात करती है, क्योंकि यह सबसे अधिक पूरे जीवन किसी भी मनुष्य को प्रभावित करता है और व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी के आगे पीछे बिता देता है, यानी पुरुष स्त्री के पीछे और स्त्री पुरुष के पीछे। भैरवी तंत्र इसी आपसी संबंध के ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर मुक्ति की बात करता है। भैरवी साधना वह है जिसमें भैरवी को साधना का माध्यम बनाया जाए। इस प्रकार भैरवी साधना कई प्रकार की साधनाओं को कहते हैं। 5 प्रकार की साधनाओं को भैरवी साधना कहा जाने लगा है। पाश्चात्य और आधुनिकतावादी लोग तांत्रिक सेक्स को भी भैरवी साधना का नाम देते हैं। पंचमकार अर्थात मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मीन से कामाख्या अथवा काली की साधना को भी भैरवी साधना कहते हैं। काम कला काली की साधना को भी भैरवी साधना कहते हैं। भैरवी महाविद्या की साधना तो भैरवी साधना है ही, और भैरवी के माध्यम से कुंडलिनी साधना को भी भैरवी साधना कहते हैं। मूल भैरवी साधना कुंडलिनी की साधना है, जिसके माध्यम से कुंडलिनी का जागरण किया जाता है। यह एक अत्यंत कठिन और दुर्लभ साधना है। यह सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता से सृष्टिकर्ता को पाने की साधना है। तंत्र साधना शक्ति साधना है। शक्ति प्राप्त करके उससे मोक्ष की अवधारणा तंत्र की मूल अवधारणा है। स्त्रियों को शक्ति का रूप माना जाता है, कारण प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा जिसे शक्ति कहते हैं स्त्रियों में शीघ्रता से अवतरित होती है, और तंत्र शक्ति को शीघ्र और अत्यधिक पाने का मार्ग है। अतः तंत्र के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के उपरांत साधक को किसी न किसी चरण में भैरवी का साहचर्य ग्रहण करना पड़ता ही है। तंत्र की एक निश्चित मर्यादा होती है। प्रत्येक साधक चाहे वह युवा हो अथवा वृद्ध इसका उल्लंघन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भैरवी शक्ति का ही एक रूप होती है तथा तंत्र की जो संपूर्ण भाव भूमि ही शक्ति पर आधारित है। भैरवी स्त्री होती है और स्त्री शरीर रचना की दृष्टि से और मानसिक संरचना की दृष्टि से कोमल और भावुकता प्रधान होती है। यह उसका नैसर्गिक प्राकृतिक गुण है। उसमें ऋण ध्रुव अधिक शक्तिशाली होता है और शक्ति साधना प्रकृति के ऋण शक्ति की साधना ही है। इसलिए भैरवी में ऋण शक्ति का अवतरण अति शीघ्र और सुगमता से होता है, जबकि पुरुष अथवा भैरव में इसका अवतरण और प्राप्ति कठिनता से होती है। इस कारण भैरव को भैरवी से शीघ्रता और सुगमता से शक्ति प्राप्त हो जाती है।
भैरवी साधना या भैरवी पूजा का रहस्य यही है कि साधक को इस बात का साक्षात्कार करना होता है कि स्त्री केवल वासना पूर्ति का एक माध्यम ही नहीं वरन शक्ति का उद्गम भी होती है, और यह क्रिया केवल सद्गुरुदेव ही अपने निर्देशन में संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही अपने किसी शिष्य की भावनाओं व संवेदनाओं का ज्ञान होता है। इसी कारणवश तंत्र के क्षेत्र में तो पग पग पर गुरु साहचर्य की आवश्यकता पड़ती है, अन्य मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक पड़ती है। किंतु यह भी सत्य है कि समाज जब तक भैरवी साधना या श्यामा साधना जैसी उच्चतम साधनाओं की वास्तविकता नहीं समझेगा, तब तक वह तंत्र को भी नहीं समझ सकेगा तथा केवल कुछ धर्म ग्रंथों पर प्रवचन सुनकर अपने आप को बहलाता ही रहेगा। प्रारंभिक काल से ही शक्ति साधना तंत्र का अंग रहा है, इसके अपने सूत्र रहे हैं। बाद में इसमें दो धाराएं चलने लगी, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। दक्षिण मार्गी साधना वैदिक मार्ग से प्रेरित रही और समाज का वह वर्ग इससे जुड़ा रहा जो सात्विक विचारधारा का था। दूसरा मार्ग वाम मार्ग शक्ति साधना को तामसिकता से करने की ओर बढ़ा और उसके एकाग्रता आदि बढ़ाने के लिए शराब आदि का सेवन शुरू किया। इस प्रकार शक्ति उपासकों का जो दूसरा वाम मार्गी मत था उसमें शराब को जगह दी गई। उसके बाद बलि प्रथा आई और मांस का सेवन होने लगा। चूंकि यह साधना शुरू में पहाड़ों आदि से विकसित हुई, तो वहां इनका सेवन शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए था। इसी प्रकार इसके भी दो हिस्से हो गए। जो शराब और मांस का सेवन करते थे उन्हें साधारण तांत्रिक कहा जाने लगा, लेकिन जिन्होंने मांस और मदिरा के साथ साथ मीन, मछली, मुद्रा, विशेष तरह की हाथ की शरीर की क्रियाएं और मैथुन, स्त्री का संग आदि पंचमकारों का सेवन करने वालों को सिद्ध तांत्रिक कहा जाने लगा। आम व्यक्ति इन सिद्ध तांत्रिकों से डरने लगा, किंतु आरंभ में चाहे वह साधारण तांत्रिक हो या सिद्ध तांत्रिक, दोनों ही अपनी अपनी साधनाओं के द्वारा उस ब्रह्म को पाने की कोशिश करते थे। जहां आरंभ में पंचमकारों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाई जाती थी और उस ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण में प्रयोग किया जाता था, ताकि कुंडलिनी जागरण करके सहस्त्र दल का भेदन किया जा सके और 10वें द्वार को खोलकर सृष्टि के रहस्यों को समझा जा सके, कोई माने या न माने। लेकिन यदि काम भाव का सही इस्तेमाल किया जा सके तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण इससे होता है। इसी वक्त और एक और मत सामने आया था, जिसमें कि भैरवी साधना या भैरवी चक्र को प्राथमिकता दी गई। इस मत के साधक वैसे तो पंचमकारों को मानते थे, किंतु उनका मुख्य ध्येय काम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति था। इसमें कुंडलिनी जागरण हेतु काम भाव का सहारा लिया गया, जिसकी तीव्रता से मूलाधार की शक्ति बढ़ाकर उसे जागृत किए जाने का सूत्र अपनाया गया। यह सूत्र प्राकृतिक होने पर भी अति कठिन था और अधिकतर साधकों के भटकने, नष्ट होने, पथभ्रष्ट होने का खतरा था। अतः इसे अति गोपनीय रखा गया और इस पर कोई भी प्रामाणिक और पूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ की रचना नहीं की गई, केवल इसे गुरु परंपरा से ही चलाया गया। यही कारण है कि इस विद्या के सांकेतिक विवरण ही मिलते हैं। पूर्ण ज्ञान केवल गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस साधना में भी बाद में कई भेद उत्पन्न हो गए, जो अलग अलग तरह से किए जाने लगे। मूल भैरवी साधना कुंडलिनी जागरण की साधना है, जिसमें काम भाव को तीव्र से तीव्रतर करके मूलाधार का जागरण और तदुपरांत ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करते हुए अन्य चक्रों का भेदन किया जाता है। इसकी अपनी गोपनीय विधियां हैं। इस मार्ग में बाद में अपने अनुसार परिवर्तन किए गए। कुछ मार्ग पंचमकार का सेवन करते हुए मैथुनोपरांत वीर्यरज को शक्ति को समर्पित करने लगे। यह अति भावुकता का मार्ग था,
जिसमें देवी को सब समर्पित किया जाने लगा। कुछ में अन्य विधियां भी अपनाई जाने लगी। सात्विक मार्ग में कन्याओं का पूजन, किसी मार्ग में योनि पूजन मात्र आदि अनेक मार्ग विकसित हुए, जबकि मूल भैरवी साधना काम शक्ति को तीव्रतर करके शक्ति प्राप्त करने की साधना थी और उसमें स्खलन की सख्त मनाही है, क्योंकि स्खलन होने की ते ही शक्ति का क्षय हो जाता है, जबकि वह संबंधित चक्र को न भेद पाया हो। अतः एक निश्चित लक्ष्य तक इसमें स्खलन की सख्त मनाही होती है। इसी तरह इसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आने लगी कि इसका नाम और स्वरूप बदनाम हो गया। भैरवी साधना के नाम पर बहुत सी शोषण की घटनाएं भी दिखी, जबकि मूल साधना परम पवित्र और शिव शक्ति की प्राप्ति का मार्ग है, उसका उद्देश्य मोक्ष है। इस वीडियो में हमने आपको मूल भैरवी साधना के बारे में बताने का प्रयत्न किया है कि क्या है भैरवी साधना और इसको भैरवी साधना क्यों कहते हैं, कैसे इसको किस प्रकार से होता है, यह सब हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अगले वीडियो में इसके आगे के विवरण को हम क्रमशः लेकर के आ रहे हैं अपने इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर, जिसे हमने वाम मार्गी तंत्र साधना, शक्ति साधना, भैरवी साधना, काली साधना आदि के लिए ही बनाया हुआ है। इस पर आपको पूर्ण विस्तृत जानकारियां मिल जाएंगी, कुंडलिनी साधना की तंत्र साधना से संबंधित और शक्ति साधना से संबंधित यहाँ पर आपको पूर्ण जानकारियां मिलेंगी। चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब किए रहें। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।